एसआईटी की रिपोर्ट तैयार हो गई। एसआईटी की रिपोर्ट यह कहती है, एसआईटी ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर शुरुआती रिपोर्ट बना ली है और एसआईटी ये रिपोर्ट लेकर सीएम योगी के पास पहुंची। एसआईटी को कई अहम सबूत मिले हैं जो 150 पन्नों की रिपोर्ट में है। एसआईटी ने 6 दिन तक मंदिर परिसर और आरोपियों के घर की जांच की है। एसआईटी ने 150 लोगों से पूछताछ की है। 2 करोड़ बरामद होने की भी खबरें आई। चेतावनी दी कि ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी कर्मचारी अयोध्या छोड़कर ना जाएं। यानी एसआईटी ने कहा जितने लोग अयोध्या में हैं वो अयोध्या ना छोड़ें जो ट्रस्ट से जुड़े। फिलहाल एसआईटी की जांच में कुछ बड़े चेहरों पर सवाल उठे, जैसे चंपत राय। पहला नाम चंपत राय का है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के बहुत अहम चेहरों में से एक हैं। चंपत राय मंदिर की ऑडिट समिति के अध्यक्ष भी हैं और मंदिर में बैठक और सभी तरह के आयोजन वही देखते हैं। उन पर करोड़ों के हेरफेर और गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी पार्टियां और कई संतों ने उन्हें हटाने की मांग की है। एसआईटी ने चोरी की जांच के दौरान चंपत राय से पूछताछ की। चंपत राय ने कहा मंदिर का इंटरनल ऑडिट चल रहा था, ऑडिट में कोई संदिग्ध बात नहीं मिली है, एसआईटी जांच कर रही। अगला नाम देखिए किसका है, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। पहले चंपत राय के ड्राइवर थे, फिर करीबी सहयोगी हो गए। अयोध्या लखनऊ में करीब 50 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी में ये शामिल रहे। मंदिर में वीआईपी एंट्री से गिनती तक में उनका दखल होता है। दावा है कि एसआईटी ने उनके घर से सोना बरामद किया है। एसआईटी ने 6 दिन में टिन्नू यादव से कई बार पूछताछ की। टिन्नू ने कहा मेरा चोरी या हेरफेर से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो टेम्पो चलाकर और बचत करके कुछ पैसे जमा किए। अगला नाम देखिए कौन है, एक और बड़ा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा का। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान बनाया गया था इन्हें। मंदिर में सभी तरह के प्रशासकीय काम यही देखते थे। टिन्नू यादव ने दावा किया कि कैश का काम मिश्रा जी देखते थे। एक पूर्व इंजीनियर ने 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया। एसआईटी ने डॉक्टर अनिल मिश्रा से कई राउंड पूछताछ की है। एक और नाम गोपाल राव का, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य। कर्नाटक के रहने वाले गोपाल राव मंदिर में निर्माण में अहम भूमिका रही। राम मंदिर से जुड़ा पूरा प्रबंधन उनके जिम्मे रहता। दर्शन और आरती पास की व्यवस्था वही कराते हैं। गोपाल राव चंदे के पैसों की गिनती के प्रभारी भी थे। चढ़ावे के पैसे और सोना चांदी में हेरफेर के आरोप लगे। एसआईटी ने गोपाल राव से भी कई बार पूछताछ की है। गोपाल राव ने कहा है कि हर तरह की जांच को वो तैयार है। अब सवाल यह है कि टिन्नू यादव समेत कई आरोपियों पर एफआईआर दर्ज होगी। मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े 25 लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। ट्रस्ट में अधिकारियों के स्तर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। राम मंदिर की दान और जांच प्रक्रिया में फेरबदल संभव है। यह है एसआईटी की रिपोर्ट। यह एसआईटी की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगी और एक्शन शुरू होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी अखिलेश यादव। प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते हैं? साधु संत हमारे पूजनीय है। एसआईटी की जांच कौन करेगा और किसी के डिले कर रही है? इससे सच्चाई बाहर आए। अखिलेश जी के कोनो काम ना हो, ये समझ ले कि अखिलेश जी खाली सिर्फ ये बदे बोलत हुआ कि जनता में जाके वोट मांगे लायक हम रही, मिली कि ना मिली। अब देखिएगा 2 दगे हुए कारतूस 17 में लड़े थे और 47 सीट जीते थे। अब ड्राइवर लेके माल चोरा हुआ, उनका कौन दोष बा? अब उनसे पूछताछ, सबसे पूछताछ छोड़िए, जो उसमें आएगा सब दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखिए जरा सवाल ये है, वो श्रद्धालु और भक्त बहुत आहत हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का दान दिया है। वो किसी भी रूप में भी हो सकता है। उसी में से एक भक्त है रामलला के राजू मनवानी। ये देख रहे हैं, राजू मनवानी ने ये चांदी की ईंट दी थी। 200 चांदी की ईंट राजू मनवानी ने रामलला को दान की थी। राजू मनवानी नाराज हैं। उनका दावा है कि उनके चांदी की ईंट कहां चली गई। 200 जो चांदी की ईंट दी थी वो गायब है, ये आरोप लगा रहे हैं राजू। अब सवाल ये है, ये सारी चीजें कहां गायब हो गई? वो लोग सवाल कर रहे हैं जिन्होंने दान दिया था। देखिए क्या क्या इस फेहरिस्त में। सबसे पहले 200 किलो चांदी की ईंट। राम मंदिर से चांदी की 200 ईंट गायब होने के आरोप है। विश्व सिंधी सेवा संगम ने गंभीर आरोप लगाए और दान की हुई 200 किलो चांदी पर जवाब भी मांगा है। 2021 में 200 किलो चांदी की ईंट दान की गई थी। मौजूदा वक्त में इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दावा है कि सिंधी सेवा संगम को दान की कोई रसीद नहीं मिली। 60 किलो चांदी की शिलाएं, रामलला को दान में 60 किलो चांदी की शिलाएं भी मिली थी। लेकिन खबर है कि एसआईटी को जांच में चांदी की शिलाएं नहीं मिली। उत्तर भारत ज्वेलर्स संगठन के अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी के पास रसीद है। देश भर के ज्वेलर्स से 10 से 20 ग्राम कर 60 किलो चांदी जमा की गई थी, लेकिन करीब 1.5 करोड़ रुपए की चांदी गायब होने से हड़कंप मच गया। हार और चरण पादुका भी गायब है। रामलला को दान में मिला हीरे से जड़ा एक हार गायब है। जौनपुर के एक श्रद्धालु ने इसे करोड़ों में मुंबई में बनवाया था और फिर टिन्नू यादव के जरिए रामलला को उपहार दिया गया था। श्रद्धालु को दी गई सोने की एक चरण पादुका भी गायब है जो श्रद्धालु ने दी। दावा है कि पादुका 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनी थी। एसआईटी ने राम मंदिर के पुजारी से हार और चरण पादुका पर पूछा। पुजारी ने कहा दोनों रामशंकर यादव और टिन्नू यादव को लौटा दी थी। एसआईटी ने दोनों कीमती चीजों पर
टिन्नू यादव से भी सवाल किया है। टिन्नू यादव ने सोने के गहनों को गलाकर ईंट बनाने की बात कही है। कहा गहने रखने का काम केडी तिवारी देखते हैं और उन्हें बताया था कि केडी तिवारी के पास न सोने की ईंट मिली न कोई रसीद चढ़ावे में मिली। सोने चांदी के कई गहने चोरी होने का दावा है जो चढ़ावे में दिया गया। चर्चा है कि एक सोने की गदा और कई कीमती रामशिलाएं गायब है। दान पात्र से कैश सबसे ज्यादा चोरी और हेरफेर यहीं से होने का आरोप है। सपा ने दान पात्र से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी के आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी ने 200 करोड़ से ज्यादा चोरी होने का दावा किया है। मंदिर से जुड़े कर्मचारियों के पास से काफी कैश मिला है। कर्मचारियों के घर और उनकी निशानदेही पर 2 करोड़ बरामद होने की भी बात कही गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वो भक्त जिन्होंने 200 चांदी की ईंट सौंपी है। राजू मनवानी को सुनिए। 200 किलो चांदी डोनेट की। आदरणीय चंपत राय जी के अयोध्या के परिसर के अंदर ही दिल्ली में उनसे मुलाकात आई थी। उन्होंने अयोध्या बुलाया तो 26 जनवरी को हम सब लोग जाकर के 200 किलो चांदी उनको भेंट की। मतलब आपको रसीद भी नहीं दी गई है? जी नहीं, रसीद वगैरह हमें कुछ नहीं है और कहाँ यूज़ किया गया है वो भी पता नहीं है। तो हमारे सब भाइयों के फ़ोन आने लगे कि भाई आजकल टीवी के ऊपर ये जो सब कुछ चल रहा है तो क्या हमें पता चलेगा कि हमारी 200 किलो चांदी कहाँ गई। और जहाँ तक जानना चाहता हूँ मैं कि किस रूप में आपने भेंट की थी? ईंट के तौर पर? हाँ, 1-1 किलो की चांदी की ईंट है। उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ मैं अभी आपको देता हूँ। और वो 1-1 किलो की चांदी, पूरी 200 किलो चांदी एक डब्बे के अंदर 40-40, 50-50 किलो चांदी के वो डाल करके ब्रिक्स। ये मामला साधारण नहीं है। ये पूरे राष्ट्र की बहुत बड़ी डकैती मानी जाएगी। यहाँ तक कि निर्माण में कमीशन तक की बात आ गई कि 40% कमीशन तो लूटा गया है, लूटा गया है। ये प्रभु श्री राम के दरबार के चढ़ावे को लूटा गया, डकैती डाली गई। हम चाहेंगे कि जांच पूरी हो, जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर ना हो। जिस किसी ने भी कुछ भी दोष किया है, चाहे वो दोष अमानत में ख़यानत का है और चाहे वह दोष असावधानी का है, दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। एक तरफ चोरी के जो आरोप लग रहे हैं वो भी सामने है। तो आखिर क्या किया जाए जिससे रामलला के लिए जो चढ़ावा और दान आ रहा है उसकी प्रक्रिया दुरुस्त की जा सके। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक राम मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तिरुपति बालाजी की देख रहे हैं। तिरुपति बालाजी में भी बहुत चढ़ावा आता है। अब ऐसा दावा है कि तिरुपति बालाजी में जो दान और चढ़ावे की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही अगर उसका ही पालन राम मंदिर के लिए किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो पहले आपको बताऊं कि आखिर राम मंदिर में जो चढ़ावा और दान आता है उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या होता है। फिर आपको बताऊंगा कि तिरुपति बालाजी में जो चढ़ावा आता है वो कैसे सही प्रक्रिया का पालन करते हुए सुरक्षित रखा जाता है। देखिए जरा, सबसे पहले राम मंदिर की बात करेंगे। मांग हो रही है कि राम मंदिर में दान की गिनती तिरुपति की तरह। राम मंदिर में हर रोज करीब 8 से 10 लाख रुपए का दान आता है। मंदिर में प्रबंधन और चढ़ावे का जिम्मा राम जन्मभूमि ट्रस्ट संभालता है। मंदिर में 6 बड़े दान पात्र और परिसर में 12 से ज्यादा छोटे दान पात्र। मंदिर में कैश गिनने का काम एक निजी एजेंसी को दिया गया है। आरोप है कि काउंटिंग में शामिल कर्मचारियों की भर्ती नियम से नहीं हुई। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सिफारिश या पैरवी पर कैश गिनने वाले रखे गए। एसबीआई कर्मचारियों की मौजूदगी में चढ़ावे के पैसे की गिनती होती थी। आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोग बैंक कर्मचारियों पर दबाव बनाते थे, इसलिए सुरक्षा से जुड़े कड़े नियम पूरी सख्ती से लागू नहीं हो पाए। सारे दान पात्र या दान पेटियां पहले एक दान कक्ष में रखी जाती थी। दान कक्ष से पैसे गिनने के लिए उन्हें काउंटिंग के रूप में ले जाया जाता था। दान पेटियों को रखने खोलने का पूरा सीसीटीवी की निगरानी में सब कुछ होता था, लेकिन शुरुआती जांच में कई अहम सीसीटीवी फुटेज गायब मिली। दुनिया में सबसे ज्यादा चढ़ावा पाने वाले मंदिरों में गिना जाता है तिरुपति बालाजी। यहां रोज 2.5 से 6 करोड़ रुपए तक चढ़ावा आता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी प्रबंधन देखता है। यह संस्था सीधे तौर पर आंध्र प्रदेश सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। इसके प्रशासनिक प्रमुख आईएएस रैंक के अधिकारी या कमिश्नर होते हैं और यहां चढ़ावे की गिनती बेहद सुरक्षित भवन में की जाती है। पूरे परिसर में हाईटेक सीसीटीवी और एआई निगरानी प्रणाली है। दान गिनने वाले कर्मचारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने होते हैं। आमतौर पर वो धोती पहनते हैं ताकि कोई नोट छिपा ना सके। चढ़ावे की गिनती से पहले और बाद में 3-4 बार कड़ी तलाशी होती है। पैसे गिनने वालों को मोबाइल या पर्स ले जाने की इजाजत नहीं होती। भक्त भी कांच की दीवारों के जरिए नोट गिनने की प्रक्रिया को देखते हैं। गिनती की निगरानी बैंक अधिकारी और आईपीएस रैंक के अधिकारी करते हैं। रोज चढ़ावे की गिनती कर उसके नियम बैंक खातों में जमा किया जाता है नियमित रूप से, और अगले दिन मंदिर खुलने पर दान और खर्च की डिटेल रखी जाती है।